दोस्तों अब तक आपने न जाने कितने ही एक से एक और अजीब से अजीब जानवर क्यों ना देखे होंगे, पर अगर आपने पारदर्शी जानवर नहीं देखे तो भाइयों क्या देखा। तो आज आपको बताने जा रहा हूं ऐसे ऐसे जानवरों को जो कि एकदम पारदर्शी दिखाई पड़ते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, यूरोपियन ग्लास ईल। दोस्तों अभी तक ईल मछलियों की ये बात चौंकाती थी कि ये 500 वोल्ट का करंट मारती हैं, पर इतना ही नहीं, ईल्स की कई प्रजाति ऐसी भी होती हैं जो कि पारदर्शी होती हैं। जी हाँ, यानी कि पानी के भीतर इनको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। और उसी के साथ साथ जब करंट लगता है तो चांद, सितारे, फूल और खुशबू सब दिखाई दे जाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ग्लास ईल्स जिंदगी भर पारदर्शी नहीं होती, बल्कि इनकी लाइफ की एक स्टेज होती है जिसे एल्वर स्टेज भी कहा जाता है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो भी बता दूं कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। दोस्तों ऐसी एक ईल लगभग 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए जितनी महंगी आती हैं। नंबर 9, बैरल आई फिश। दोस्तों बैरल आई फिश मोस्ट प्रोबेबली समुंदर में पाए जाने वाली एक ऐसी फिश है जिसे देखकर आप बहुत दूर भाग जाओगे। दोस्तों ये मछली ना तो पूरी तरह से ओपेक होती है और ना ही पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। दोस्तों इस मछली का मुंह लगभग पारदर्शी होता है, जिसमें स्पेशली इसके हेड के अंदर का सामान तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इस मछली का सर ऐसा क्यों है। तो आपको बता दूं कि ये जो दो आंखें देख रहे हो, ये दरअसल इस मछली की आंखें नहीं है, बल्कि ये जो दो इसके सर के अंदर बटन्स देख रहे हो, ये इसकी असल की आंखें हैं, जिस वजह से इस फिश को क्लियरली चीजें दिख सके। इसलिए इस मछली का हेड कुछ इस तरीके का होता है। यही नहीं, रात में इसकी आंखें फ्लोरिसेंट जैसे ग्लो भी करती हैं, जो कि समुंदर को और भी ज्यादा अजीबो गरीब बना देती हैं। नंबर 8, ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई। दोस्तों ये तितलियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसके पंख उसके बीच वाले हिस्से से पारदर्शी होते हैं। दोस्तों सेंट्रल अमेरिका के हर छोर पर पाए जाने वाली ये तितली इतनी गजब तरह से कैमोफ्लेज्ड होती है कि जब ये किसी फूल पर बैठती है तो इसके शिकारियों को लगता है कि ये किसी तरह का फूल ही है। और अभी भी आपको ये किसी तरह से एडिटेड ही लग रही होगी, पर नहीं दोस्तों, ये तितली एकदम रियल है। अब दोस्तों भले ही ये कितनी भी अलग और सुंदर हो, पर ये तितली टॉक्सिक होती है, जिसमें अगर कोई भी जानवर इसे खा ले तो पॉइजनिंग की वजह से मर भी सकता है। तो बताओ, क्या आपने देखी है कभी इस तरह की कोई तितली जिसके पंख से आर पार देखा जा सके। नंबर 7, सी सैल्प। दोस्तों सी सैल्प अमेरिका के पोलर समुंदरों में पाए जाने वाले बैरल जैसे दिखाई पड़ने वाले जानवर होते हैं। दोस्तों ये मूव किसी पंप की तरह करते हैं, जिसमें ये पहले पानी खींचते हैं और फिर बॉडी से छोड़ा करते हैं, जिससे मूवमेंट्स हुआ करते हैं। इनकी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात दोस्तों ये होती है कि इन जानवरों का सर छोड़कर बाकी पूरी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी ऑरेंज कलर के ढक्कन वाली पानी की बोतल पानी के भीतर तैर रही हो। दोस्तों ये अक्सर अपनी कॉलोनी में अलग अलग तरह के शेप्स बनाकर रहा करते हैं, जिसमें चेन बनाकर रहना काफी कॉमन होता है। दोस्तों हाथों में लेने पर ये कैसे दिखाई देते हैं, जरा इमेजिन करो, कोई इस तरीके का जीव आपके हाथों में है और वो मूव भी कर रहा है। नंबर 6, सी एंजल। दोस्तों आर्कटिक के हड्डियां जमा देने वाले पानी में रहने वाली सी एंजल ऐसे स्लग होते हैं जो कि पानी में उड़ने वाली तितलियों की तरह होते हैं। दोस्तों देखने पर इनकी आउटर बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि उससे उनके स्किन के भीतर के ऑर्गन्स एकदम साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों इन जीवों की सबसे खास बात ये होती है कि ये कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं, और समुंदर में कंप्लीटली हार्मलेस जानवरों को ढूंढ पाना काफी कठिन काम होता है। इसी वजह से इन मछलियों का नाम सी एंजल्स पड़ा है। दोस्तों इनके पास आंखें भी नहीं होती, जिस वजह से इनके ये दो सींग जैसे स्ट्रक्चर्स की मदद से ये सेंस करती हैं। और आप इसे काफी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इतने अद्भुत जानवर को रियल लाइफ में देख पाना
इस केस में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पाई ही इतनी कठिन जगहों पर जाती है। नंबर 5, ट्रांसपेरेंट फ्रॉग। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मेंढक देखा है जिसे बाहर से देखने पर ही आपको उसके भीतर का सब कुछ देखने को मिल जाए? जी हाँ, ये हैं ग्लास फ्रॉग्स। आप अगर इन्हें गौर से देखोगे तो आपको इनका धड़कता हुआ दिल, उससे चलने वाला रक्तचाप और खाने का पचना सब कुछ आपको एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगा। देखने पर तो बहुत अच्छा है, पर इसे ऐसा प्रकृति ने बनाया क्यों? क्या इसका कोई फायदा है? हाँ जी, दरअसल ये भी एक तरीके का कैमोफ्लॉज है, जिसमें इस फ्रॉग की बॉडी आजू बाजू के कलर कॉम्प्लेक्शंस को एडॉप्ट कर उनमें इस तरह से ढल जाती है कि इसके शिकारियों को बहुत बार पता ही नहीं लग पाता कि यहाँ कोई मेंढक भी है। दोस्तों, ये मेंढक ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। पर दोस्तों, जिस हिसाब से इस मेंढक की बॉडी के अंदर का सब कुछ एकदम क्लियरली दिख पड़ता है, देखकर काफी अजीब जरूर लगता है। नंबर 4, स्नेल विथ ट्रांसपेरेंट शेल। दोस्तों, स्नेल्स मतलब घोंघों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत देखा होगा। ये अपने शंख में रहा करते हैं और बहुत धीरे धीरे चलने वाले जानवर होते हैं। दोस्तों, अगर आप स्नेल्स को उनके शेल से बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगी। पर ऐसा होता क्या है इनके शेल के अंदर, वो जानने के लिए जरा इस ट्रांसपेरेंट स्नेल को देखो। दोस्तों, हाल ही में खोजी गई ये स्नेल एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने वाली प्रजाति की स्नेल है। इनके शेल के अंदर क्या क्या दिखता है वो तो आप सामने ही देख रहे हो। दोस्तों, ये स्नेल एक गुफा में एकमात्र पाई गई थी, जिस वजह से ये इतनी रेयर है कि इसके ज्यादा फोटोज और वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। पर सच में ऐसी स्नेल भी होगी, सोचा नहीं था। नंबर 3, जुवेनाइल सर्जन फिश। दोस्तों, जुवेनाइल सर्जन फिश को हाथों में लेकर देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी जेली पर किसी मछली की आंखें और फीचर्स को उछाल दिया हो। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में पाई जाने वाली ये मछली समुद्री काई जैसे alga और डेट्रिशस पर फीड करती है। पर क्या आप जानते हो कि ये छोटी सी मछली का नाम सर्जन फिश क्यों पड़ा? दोस्तों, दरअसल इस फिश के बैक और स्पाइन में पाए जाने वाले फिन्स इतने ज्यादा धारदार होते हैं कि ये आसानी से किसी की भी स्किन को काट सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये आपको कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना दिखे, इसे अपने हाथों में लेने की गलती कभी मत करना। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस। दोस्तों, ये ऑक्टोपस एक ऐसा ऑक्टोपस है जिसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स अगेन आप देख सकते हो। दोस्तों, डीप सी में पाया जाने वाला ये ऑक्टोपस इतना ज्यादा रेयर है कि इसे आंखों से बहुत कम लोग देख पाए हैं। दोस्तों, वंडरपस ऑक्टोपस नाम की इस प्रजाति के ऑक्टोपस की आउटर बॉडी इतनी ज्यादा पारदर्शी होती है कि इसके थ्रू इसकी आंखों को, ब्रेन को और मेजर वेसल्स को आप बहुत इजीली देख सकते हो। अब भले ही दोस्तों इसे 2006 में क्यों ना डिस्कवर कर लिया हो, पर इसके बारे में आज भी रिसर्चर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। नंबर 1, साइनोगैस्टर नॉक्टिवागा। दोस्तों, ब्राजील के तटीय इलाकों में पाए जाने वाली साइनोगैस्टर नॉक्टिवागा ऐसी मछलियों में से एक है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। दोस्तों, इस मछली को इसकी पारदर्शी बॉडी और उसमें हाईलाइटेड उसकी ब्लू बेली की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, इस मछली का बस एक भाग ही विजिबल होता है, बाकी का बचा कुचा भाग पानी के भीतर तो इनविजिबल सा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये मछली कितनी गजब और अजब दोनों दिखाई पड़ती है वो तो आप अपने सामने ही देख रहे हो। और इसलिए तो कहता हूँ कि समुंदर के भीतर एक और ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में ना तो हमें पता है और ना ही हमें मालूम है। तो अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।